वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अयुयुत्सन अनवद्यस्य सेनाम अयातयंत चितयो नवगवाः वसायुधो नवद्रियो निरष्टाः प्रवद्भिः इंद्रात चितयंत आयन। युद्ध न करने की इच्छा की, अनवद्य की, सेना को प्रयत्नवती किया, नौजवान औरतों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों ने। रसायुध ने नपुंसकों के समान घिरे हुए भागों द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले से चेतना का अनुगमन करने वाले प्राप्त किया। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 6वां मंत्र है। पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ईशान का अनुग्रह हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप तो धर्म के खिलाफ हो। आप धर्म अधर्म का ध्यान ही नहीं रखते, आप तो मुंह देखी बातें करते हो। तो उस स्थिति में ईशान का अनुग्रह हमें प्राप्त नहीं होगा। ये पॉलिसी है, नीति की बात है ये, कि हमारा समर्थन किसको और किसको नहीं। ये पॉलिसी हमारी, ये प्रत्येक हिंदू की पॉलिसी होनी चाहिए कि उसको किसका समर्थन करना है। जब हम परिवार के मामले में आते, परिवार में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती, हमको देखना पड़ेगा कि धर्म पर ज्यादा कौन चल रहा है, किसकी बात धर्म सम्मत है, किसका व्यवहार धर्म सम्मत है, उसको समर्थन करना पड़ेगा। तो यहां हम धर्माचरण करने के लिए आए हैं। हमें धर्माचरण करना है, हमें किसी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करना है। अगर हम धर्माचरण न करके हम पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएंगे तो जो अधर्म पर चल रहा है वो तो डूबेगा ही, हम भी डूबेंगे साथ ही साथ। हम तो अकारण ही जा रहे हैं ना, हमारा कोई लेना देना नहीं, पर हमने एक गलत व्यक्ति का समर्थन किया। तो ये गलत व्यक्ति का समर्थन किया, इसलिए हमें भी हानि होगी, हमें भी नुकसान होगा। तो ये वेद जो है वो एक नीति स्पष्ट करते हुए चलता है। और हम अगर देखें तो भगवान विष्णु का यही आचरण है, उन्होंने यही आचरण किया। उन्होंने हमेशा देखा कि पर्टिकुलर किस केस में कौन है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान राम, तो एक तरफ बाली एक तरफ सुग्रीव, तो सुग्रीव का पक्ष तो कमजोर था, पर भगवान राम ने सुग्रीव का पक्ष लिया, बाली का नहीं, क्योंकि बाली गलत। तो वहां शक्तिशाली है इसलिए हम उसका समर्थन करेंगे, ये नीति नहीं थी भगवान राम, धर्म के धर्म ये नीति थी। आमतौर पर लोग शक्तिशाली व्यक्ति का पक्ष लेते हैं। आमतौर पर लोग आज की दुनिया में जिसके पास पैसा है हम उसका पक्ष लेते हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि उसके पास पैसा है, रुतबा है, तो उसके गलत काम को भी हम गलत नहीं बोलेंगे कि भाई कौन उससे उलझे। ये जो कार्यशैली है, वेद ये तरीका नहीं सिखाता। है पैसा तो है, वो क्या कर सकता है। हमें धर्म पर चलना है, हमें धर्माचरण करना है। हम जहां धर्म है हम उसका पक्ष लेंगे। हमें अपना पक्ष स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई मैं, या तो मुझसे ना पूछा जाए, या पूछा जाए तो जो सही होगा मैं उसका पक्ष लूंगा, या तो मेरी राय ना ली जाए। तो हमको क्या है कि डिप्लोमेटिक तरीके से
बातें करना आना चाहिए कि हमें कैसे कार्य करना है। हमारा लक्ष्य वेद पर आचरण करना है, हमारा लक्ष्य ईशानादेश पालन करना है, हमारा लक्ष्य कोई सांसारिक व्यवहार करना नहीं। हम सांसारिक व्यवहार ईशान के आदेशों के अनुसार करेंगे। इसलिए हमें ऐसी नीतियों का पालन करना आवश्यक है। ऐसी नीतियों को हमको समझना जरूरी है कि हमारी नीति क्या होगी, हमारी पॉलिसी क्या होगी। युद्ध न करने की इच्छा की अनवद्य की सेना को प्रयत्नवती किया। अयुयुत्सन अनवद्यस्य सेनाम अयातयन्त। नौजवान औरतों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों ने क्षितियः नवगवाहा। नौजवान औरतों को, युवतियों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों को, क्योंकि उन औरतों युवतियों का भविष्य बनाना है, उन्हें सुखमय दाम्पत्य जीवन प्रदान करना है, उनसे उत्पन्न संतानों का भविष्य बनाना है, अतः वे युद्ध की इच्छा स्वयं न करें। साथ ही ऐसे व्यक्ति की सेना जो सद्गुणों सत्कर्मों को करने के कारण प्रशंसनीय हो, उसकी सेना को शक्तिशाली, विजय प्राप्त करने वाली, नवीन अस्त्र संपन्न बनाने में अपना पूरा योगदान दे, क्योंकि इससे उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। अतः ऐसे मनुष्यों का कार्य है कि वे तन मन धन से ऐसी सेना का समर्थन करें, क्योंकि उनको प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है? ऐश करना नहीं। वेद में ये जो अनुमति दी गई है वो ऐश करने के लिए दी गई कि भाई ईशान के आज्ञाकारी हैं तो इनको ऐश करना चाहिए, नहीं, उनका जीवन बनाना है। नौजवान औरतों को प्राप्त करना, युवतियों को प्राप्त करना मतलब उनकी लाइफ बनाना है। ये उद्देश्य। वेद जो है पुरुष औरत संबंधों पर बहुत खुलकर बात करता है, स्पष्ट रूप से बात करता है। और वेद की जो व्यवस्था है वो क्या है कि इसमें कहीं कोई लिमिट नहीं रखी गई। वेद पॉलिसी की बात करता है, वेद नीति की बात करता है। नीति अनीति क्या है? तो वेद इस बात को स्पष्ट करता है कि औरत गमन का अधिकार सत्पुरुष को है, सत्कर्म करने वाले को है। जो व्यक्ति दुष्कर्म करने वाला है उसको औरत गमन का अधिकार ही नहीं है। ये बेसिक बात है। जो वर्तमान समाज है इसमें क्या है कि संबंध, जब पुरुष औरत संबंध जो है उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है वो फ्री सेक्स की।